ये वाला भी धोना। सुभान तुम तो एक अपने नीचे सारी चीजें लेके बैठे। ऑर्डर दिए थे सूट दो गलती से हो गए। कैसा लगा सूट? दिल जीत लिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज व्लॉग इस तरह स्टार्ट हुआ है ना कि कुछ काम थे और कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफ़ा को बुखार हो रहा है, साथ में गला ख़राब है। इनकी जो है मैंने दवाइयाँ निकाली हुई हैं यहाँ पर। ये रही मुस्तफ़ा की दवाइयाँ जो कि मैंने इन्हें अभी देनी है। और मुस्तफ़ा के साथ साथ मुस्तफ़ा के बाबा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, जो कि ये रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी ये नहा धोकर फ्रेश हुए। अभी क्या बाल बना ले, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, अब सुनाए तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले से बेहतर है। बेहतर है, क्योंकि 2 दिन से इनको बुखार था और उसके अलावा गला बहुत ज़्यादा ख़राब, फ्लू सेंसेस हो रही थी। तो एलर्जी वाला डस्ट वाला मौसम है, तो मेरे बच्चे और हस्बैंड जो है वो एलर्जी के पेशेंट हैं कि जहाँ पे धूल मिट्टी और इस तरह की गर्दो गुबार होगी वहाँ इनको प्रॉब्लम होगा। आप लोग मेरे हाथ पर ये निशान देख रहे होंगे, ये जल गया है, हो जाता है। हालांकि अमूमन कभी होता नहीं है। मेरी अम्मी इतना डांटती हैं अगर किसी का हाथ जल जाए। कहते हैं काम करने का तरीका होता है, जिन लड़कियों के हाथ जलते हैं उनको काम करने का तरीका नहीं होते। पर मेरे साथ मसला ये था कि बच्चों ने हड़बड़ाया हुआ था, तेज़ी में काम कर रही थी, गरम चमचा रखकर खुद उस पर ऑयल मतलब फ्राई कर रही थी, उसी पे मैंने हाथ रखा और वो जल गया। खैर कल अम्मी आई थी, उनसे मुझे बहुत डांट पड़ी। अम्मी कहती है काम तुक तरीके से करी देने, ऐ नहीं होता कि बंदा अपनी बावां साड़ सड़े। मैं क्या, कोई बात नहीं अम्मी, हो जाता है। खैर अब ये है कि आज का प्लान कुछ इस तरह का है ना कि शुक्र है वैसे तुमने बता दिया, लोग समझे तशद्दुद हुआ है। हाँ ना? बिलाल ने मुझे मारा, मेरा बुरा हाल कर दिया। ये देखिए बिलाल हमेशा मुझसे बहुत मारते हैं मुझे। खैर छोड़े फजूल बातें। ये हुआ ये था कि मैं रूटीन बता रही थी। आज मेरा जो रूटीन और मेरा जो काम है ना वो कुछ इस तरह से है कि अमरीन ने आना है अम्मी के घर और मैंने भी जाना है अम्मी के घर, जो कि हमेशा से हम लोग आते हैं। और काम ये है कि मैंने ऑर्डर दिए थे सूट दो गलती से हो गए, एक अमरीन का एक मेरा है। उसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। अभी हमने इसकी स्टिचिंग करवानी है। 2 पीस ड्रेस था और इसके साथ मैंने कल ट्राउज़र मैच किए हैं और इसको श्लिंग भी कर दिया है। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी खाड़ी के पेज पर और मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा और मैंने उसे सेल में से मंगवाया है। मैं हमेशा सच्ची बात करती हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे मैंने सच बोलना है। हुआ यह था कि मैंने सेल में से मंगाया, सस्ता मिल रहा था, बहुत अच्छा मिल रहा था, 70% ऑफ था, तो मैंने कहा मंगवा लेती हूँ। और मैंने मंगवाया तो मैं इतनी जज्बाती होगी कि जल्दी में मैंने 2 दफ़ा कर दिया ऑर्डर। फिर मैंने ना अमरीन को कॉल की, मैंने कहा अमरीन 2 दफ़ा हो गया और मुझे समझ नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, राइडर आएगा उसको मैं बोलूँगी मुझे एक चाहिए एक नहीं। अमरीन ने बोला नहीं जब आ रहा है तो दोनों ही रख लेना, एक मैं ले लूँगी एक तुम ले लेना। मैंने कहा चल ये भी सही है। तो खैर जब वो आया तो वो हमारी सोच और तवक्को से भी कहीं ज़्यादा अच्छा ड्रेस लगा। और अब ये है कि मैंने इसके साथ दो ट्राउज़र लेकर आई हूँ। अमरीन तो थी नहीं, मैं खुद ही गई, मैं 2 ट्राउज़र ले आई हूँ। अब आज अमरीन आएगी, वो उसने मुझे कोई डिज़ाइन दिखाया हुआ है, कह रही है वो हम दोनों एक जैसा सिलवाएंगे और एक साथ मिलकर पहनेंगे। कोशिश यही होगी कि कोई भी इवेंट आए तो हम साथ पहने। आपको तो मसला नहीं होगा। अमरीन में मेरी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कपड़े जो है ना मैचिंग के होते हैं। पता है सैनी की शादी पर भी 2 दफ़ा मेहंदी वाले दिन और दूसरा कब हुआ था, बारात वाले दिन, हमारे दोनों के सूट एक जैसे थे। क्योंकि अमरीन को मेरी बनती बहुत है, हम हर वक्त फ़ोन पर होते हैं, ऐसे करना है, ये लेते हैं वो लेते हैं। वो कपड़ों की शौकीन और मैं कपड़े बताने की शौकीन कि यहाँ अच्छा मिल रहा है वहाँ अच्छा मिल रहा है। तो खैर हम दोनों की ये जो है ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच होती है। अब ये कि हमने टेलर के जाने कपड़े सिलने देने हैं। हस्बैंड कह रहे हैं माशाल्लाह बोल दिया करो, पता चले दूसरे दिन दोनों बहनें लड़ रही हो और बोलो कि नज़र लग गई है। हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जहाँ हम अपनी तारीफ़ करते हैं और हमारे साथ थोड़ा सा मसला हो जाए तो हमें लगता है नज़र लग गई है। थैंक यू, आपने एडवाइस दिया माशाल्लाह का। और मैं नीचे बड़े कैप्शन करके लिखूंगी माशाल्लाह। जी मेरी जान, ऐसे करूँ आप करो अस्सलाम वालेकुम। ये अब ये है कि यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, हम इसे मांजते हैं और यहाँ वाला किचन सारा साफ़ करते। पहले मैं मुस्तफ़ा को दवाई दे दूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर बच्चे वीक हो जाते हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी वीक होते हैं। पकड़ो मैं चम्मच लाई। ट्राई में अहमद आ चुके हैं, रुक जो गाड़ी आ रही है और इतनी गर्मी में काले पीले हो गए हैं, कैच करना। यहाँ मेरा खाना ही नहीं बना, 3 बजने वाले हैं और बच्चे भी आ गए। अमरीन की कॉल आई थी और प्लान हमारा कुछ डिफरेंट हो चुका है। हुआ ये कि अमरीन कह रही है मैं अम्मी की तरफ आऊँगी, फिर वहाँ से टेलर के जाऊँगी और डेली मेरा 1-2 दिन बाद आना हो जाता है। तो आज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं, मैं ज़्यादा चलना नहीं चाह रही। मैंने कहा क्यों भैया आ जाओ, कह रही नहीं तुम मेरे घर आओ, हम वहाँ से टेलर के जाएंगे।
खैर फिर मैंने बिलाल से इजाज़त ली है और अब मैं जा रही हूँ अमरीन की तरफ। वहाँ से जाएंगे हम टेलर की तरफ। बट मसला ये है कि मुस्तफ़ा और मैंने जाना है, तो हमें अमरीन के घर तक किसके साथ जाना है, पैदल जाना है या फिर अजान हो रही है, अजान सुन लो फिर मिलते हैं। अजान सुन ली है तो बस ये है कि मैं ये कह रही थी कि अब प्लान कुछ इस तरह है ना कि अब जाती हूँ मैं अम्मी की तरफ, वहाँ पे भाई आए होंगे, बाइक पे बोलती हूँ मुझे अमरीन की तरफ छोड़ दो, नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, जो कि मुस्तफ़ा जो है ज़रा भी नहीं चलता और मेरे लिए भी मसला हो जाएगा। मैं उसकी मिन्नतें करी थी कि तुम आ जाओ, मुस्तफ़ा का प्रॉब्लम होता है, वो कहती है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं इतना नहीं चलूंगी। खैर अब चलते हैं अम्मी की तरफ और भाई से कहती हूँ अगर भाई काम से आ चुके हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि उनका ओवर टाइम होता है और वो घर पर नहीं होते, फिर मैं अम्मी से कहूँगी या किसी न किसी से कह के किसी न किसी तरह हम जाते हैं। शॉपर मैंने रेडी कर लिया है, इसमें सारा सामान चीज़ें वीज़ें डाल दी हैं जो कि टेलर की जाएंगे और टेलर को ड्रेस सिलने देना है। मुस्तफ़ा साथ जा रहा है और मुस्तफ़ा बोल के पता नहीं क्यों नहीं जान छोड़ते, हर 2 मिनट बाद ढस की आवाज़ आती है, दिल बंद हो जाता है। कैसे नीचे ज़मीन पे ऐसे ऐसे, वो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ गिर गई है, डर जाती हूँ मैं, पता है आपको। मैं अम्मी के घर आ चुकी थी और अम्मी का प्लान बन चुका है साथ जाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा था भाई आ जाएंगे काम से तो उनके साथ जाऊंगी, और ये तो आ चुके थे, फिर मैंने इनको बोला नहीं कि अम्मी साथ जा रही है। हेलो गाइस, हाँ जी खाना खाने लगे। ना पहला पैर ना पिछला पैर, विचला पैर जी, जूते चाहिए, पिछला भी नहीं है। अम्मी को जूते चाहिए, मैं जूता लेकर आई और फिर हम जाएंगे अमरीन की तरफ। हाँ जी क्या हाल है? अच्छा मैंने कहा मुझे बुला रहे हो मैं आपको नहीं बुला रहा। आप जाओ मामू की सुनो, मैं अपनी अम्मी की सुन लेती हूँ। जूता जूता इस बेड के नीचे। जाने लगे हैं अभी, रेडी शेडी होके दरवाजे पे इंतजार करिए और मुस्तफ़ा सबसे आगे आगे क्योंकि अमरीन वाला इसकी फेवरेट है। चले हम आ चुके हैं अमरीन के घर पर और अभी चलते हैं ऊपर ऊपर, सीधा सीधा ऊपर। खोलो भाई खोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, खुद ब खुद खुल रहा है। ये सबसे पहले शापर नीचे रखूँगी, बहुत भारी था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल चाल है? ओए कैसी है तबीयत? मैं तो पहले आई थी तब भी तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, अब आई हूँ अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब है। ट्यूशन की छुट्टी ने उसकी शक्ल बता रही है कि आंखें खींची हुई हैं। और सुनाओ? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? ठीक ठाक। निकलते निकलते ये टाइम हो गया, काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रही थी। हाँ अभी मैसेज बज रहे थे मेरे। टीम कैसा लगा सूट? दिल जीत लिया, बहुत ही मज़ा आया। तुम्हें पता है सब बोल रहे थे मुझे चाहिए, मुझे भाभी ने बोला, आपी ने बोला, हाजरा कह रही थी, अम्मी को हो रहा था, बोल रहे थे, मुझे भी बोल फिर रहे भी थे। देख लो मैंने तुम्हारे कि लिए हमें रखा है। दे दो। मुझे पता है सुभान क्या कहता है आपको सबसे प्यारी बहन कौन सी लगती है? मैंने कहा तुम्हें पता है, फिर मुझसे जान के मश्करियाँ करते हो। मैंने कहा पूरे ख़ानदान को पता चल गया है। तो ये है कि खैर अभी हम दोनों बहनें, अब तुम्हें पता है जैनी की मेहंदी पे हमारा एक जैसा था, बस कलर फर्क था। जैनी की बरात पे तो एक ही तरह के थे और अभी भी एक तरह के बन रहे हैं। और हमने कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई मौका आया तो साथ पहली दफ़ा साथ पहनेंगे, ठीक है? एक जैसे कपड़े, फिर उसमें हम बोलेंगे हमें गिफ्ट भी दो, एक जैसे कपड़े। सो रही है, अमरीन गई है उसको जगाने। मलाइका उठ जो, तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। मलाइका उठ जो, तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। यहाँ पे देखो सो रही है। मलाइका उठ जाओ तुम्हारी आनी है ये आनी। वैसे मेरे हमारे भांजियों ने कभी हमें आनी क्यों नहीं बोला? खाला सही सगा रिश्ता होता सगा ले रिश्ता करा, क्यों गुस्से से देख रही हो? बुरा लग रहा है मेरा आना। है। ये कितने हैं? उठी नहीं है तो कैमरा चला गया है। ये कितने हैं? सोचो तुम्हारे घर में व्लॉगर हो तो तुम्हें उठते ही तुम्हें किस तरह कैप्चर किया जाएगा, सोचो। अल्लाह तुमने मुंह में मूछें बनाई हुई हैं, नाक पर भी, और ये क्यों बनाई है? तो तुम स्कूल से कैसे आई हो? कॉलेज से ही? वाह वाह वाह, पूरा ड्रॉ किया हुआ है मुंह पे। और मुझसे देखो सालियापी को देखिए, सालियापी आज बिल्ली बनी हुई है। मुझे को भी हंसी आ रही है। अबू बकर, मेरे बच्चों को जब पता चल रहा है ना अबू बकर नहीं आया तो उनको होल उठ रहे होंगे, कह रहे होंगे अबू बकर नहीं आया। हमारी मम्मा भी अबू बकर के घर चली गई और अबू बकर और मम्मा इंजॉय कर रही है, हम ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। मज़ेदार यम्मी से बर्गर ले आए हैं सुभान। हाँ जी, किसने कहा था लाने को? मैं तो मना कर रही थी। अब ले आए हो तो खाने पड़ेंगे, है ना? खाने आ जाओ, मिल के मुकाबला करते हैं। वो नहीं होता, कहते हैं कि कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले जीतेगा। मुझे पता है सुभान ने पूरा एक बर्गर ही मुंह में रख लेना है। मैं जीत जाऊंगी, बस कर दो। सुभान ने तो ऐसे करना है, वो एक गायब, है ना?
आप मेरे को क्या बना दी? वही लड़के खाते हैं, लड़कों को देखा नहीं है, जाते हैं व्लॉग पे वो जो रेस लगाते हैं, बड़े बड़े मुंह खोल के खा जाते हैं, लड़कियां आराम आराम से। मुस्तफ़ा ने यहाँ पर भी गंदी कर दिया और अमरीन नाप का सूट लिया, ये कह रही है टेलर को देना है, तो बस ये कि दुआ करें टेलर अच्छा और कम की पैसों में सीधे। वैसे मुश्किल है, पैसे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। 1800 लेगा। 1800। खैर चलो लेट्स गो, टेलर के पास जाकर देखते हैं। और खांसियाँ लगी हुई हैं, कोरोना वायरस तो नहीं है? कोरोना वायरस बोलो चाह चुका है, एलर्जी फिलहाल को भी हुई है, उनको भी बुखार हुआ था, मेरे बच्चे भी बीमार है। हाँ नहीं, उनको सेंसिस हो रहा है, नाक में जलन, हलक में जलन, वो हो गया। चलो अल्लाह मियां रहम करे सबके हाल में। हमारे कराची का मौसम वैसे सुबह बहुत ख़राब रहता है ना, हर जगह नहीं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, धूल मट्टी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी चलो यार, तुम देर कर आ रही हो, ये इसमें रखो सारा कुछ, पहले मैं इतना बड़ा शापर ये पकड़ के आई हूँ, और मगरिब होने वाली, मगरिब से पहले चलना है। नहीं वो नमाज़ पढ़ने जाते क्यों? नहीं मगरिब का टाइम एक थोड़ा होता है ना, ये वाला भी धोना। सुबह तुम तो एक अपने नीचे सारी चीज़ें लेके बैठे हो। मेरे घर वाले कहते हैं 7 बजे से पहले घर आ जाओ। घर आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे जो है ना है इस्लाम में। हमारे घर से बाहर जाती ही नहीं है, मैं अगर तो रात सफाई के को टाइम पे 10 बजे डांट बाहर काट के माँ की बाहर भेजती है, सफाई तो होने दो। चलो मुझे जूता पहनो जी। तो हम आ चुके हैं टेलर के पास। मुस्तफ़ा आराम आराम से चलो। जी तो यहाँ आ चुके हैं, वहाँ तो टेलर से बात नहीं बनी, अब देखें यहाँ पर। निकालो। A few moments later. फाइनली अम्मी के घर आ चुके हैं, और हुआ हमारे साथ ये मसला है कि टेलर ने कपड़े, एक ने सिए नहीं, दूसरे ने सिलाई मांग ली ज़्यादा, तीसरे को सीने नहीं आते थे। 3 टेलर के पास जो है, अब हमने जिसने सिलाई ज़्यादा मांगी है मजबूरन उसी के पास जाएंगे और उसको देंगे। अब अमरीन को याद है, मैं आटा गूंद के नहीं आई, घर जाके फ़ोन कर रही है कि साले आटा गूंद लो। और यहाँ पे हम खाने लगे जलेबी, और ये शख्स जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, मैं इसे दिखा नहीं रही है, ये मेरे साथ पंगे कर रहे हैं, और मैं जब इन्हें दिखाना है ना फिर मेरी और उसकी लड़ाई हो जाएगी कि मुझे दिखाया क्यों। खैर अभी हम जलेबी खाते हैं, इतने मज़ेदार कड़क। यार पहले ऊपर जाके आज तुम लोगों को पता है, आने वाली हूँ। तुम्हें पता है मैंने इनके घर से बर्गर भी खा लिया और अब जलेबी भी खा रही हूँ। अजीब बात है, तुम लोगों को खुश नसीब क्या, मेरे को टेंशन होती है, मोटा हो जाएंगे तो बड़ा खुश नसीब है। है। अम्मी बहुत मजे है। क्या हुआ, आटा नहीं गूंद रही? चाहिए मैं टेस्ट याद कर रही हूँ, आटा को गूंथी कब है? बोलो आज गूंदो। मैं कह रही हूँ 3 टेलर के पास आए, एक की सिलाई अच्छी नहीं लगी, एक के पास टाइम नहीं और एक के पैसे ज्यादा है। हम अब मजबूरन जाते ही ज्यादा पैसे वाले के पास थे, तो इसलिए अब हमने कहा अब हमें फिर मजबूरन पैसे ज्यादा वाले के पास ही जाना पड़ेगा। अबू आए चौकोलो। अभी मैं घर पर आई हूँ और हस्बैंड आ चुके हैं, यहाँ पे लेटे हुए हैं। हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता है आज हमारे कपड़े ही नहीं सिल पाए, एक टेलर के गए, दूसरे गए, तीसरे गए, अमरीन को फिर यहाँ हमारे पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाना पड़ा। वो जितना टरक रही थी ना कि मुझे ना जाना पड़े उतना ज़्यादा उसको चलना पड़ा। और अब ये है कि सूट जो है कल वो मैं इन दी एंड अपने ही टेलर को जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों ने डिज़ाइन डालने से और उस तरह की स्टिचिंग से मना कर दी है। चाय पीनी है और शूट का बताएं। कुछ नहीं बताते, ये अपनी पर्सनल चीज़ मुझे पता है क्यों नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं व्लॉग में बोल दूंगी और वो लीक हो जाएगी और इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मुझे कुछ भी नहीं बताते जी। मुझे बाहर की ठंडी हवा खानी जानी है। बाहर ठंडी हवा है नहीं। जितना आजकल कराची में गर्मी चल रही है ना, हवा नाम की चीज़ भी नहीं है जी। तो मुस्तफ़ा ने आज इतना खलारा डाल दिया है, अभी मुझे दाल चावल बनाने थे, दाल बनेंगे, चावल बनाने। मुस्तफ़ा अपना अहमद जो अपने टेस्ट बता रहे हैं, उर्दू है, उर्दू में 18 में मतलब 20 में से 18 नंबर, वेरी गुड। आप दिखाने लगे हो मैथ, हाँ इसमें आए हैं 20 में से 17 नंबर, वेरी गुड। हाँ जी कहाँ हैं, इसमें आए हैं 16, थोड़े कम हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं अहमद। नहीं ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा वाला दिखाओ, इसका उल्टा हिसाब है, दिखाएं, इस पे हाथ रखें। ये कौन सा है, इसमें साइंस 20 में 17। नॉट बैड नॉट गुड है ना, नहीं गुड है, गुड है, वेरी गुड है, वेरी गुड है। आप क्या बोलेंगे अहमद को? मेरे को अहमद को शुक्र है। बनाने वाले हैं। अच्छा रिजल्ट हो गया ना, बाजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महविश बाजी का। इनकी ट्यूशन वाली बाजी जो है वो इनको इतना अच्छा पढ़ाती हैं, वरना मुझे इतना मसला था ट्यूशन वाली बाजियाँ जो है ना वो अच्छी नहीं मिल रही थी, अब बाजी अच्छी मिली है। हर रोज दिन हमारा काम कंप्लीट नहीं होता था, ये वाली बाजी तो बोलती है ये वाली बाजी तो पास बिठा के सारा काम कंप्लीट कराती हैं और पोजीशन होल्डर बनाती हैं। काम कंप्लीट ना हो ना मारती हैं। काम उन्हें मारती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। कैसे, अच्छा मुझे बताओ मार कहाँ कहाँ पड़ती है और कैसी कैसी पड़ती है? डंडों से मारती हैं और पीछे मुस्तफा की आंखें खुलती जा रही है।
मुर्गा बनाती है, मुर्गा बनाती हैं, फिर ये तो नहीं मछली कह रही बनाती है। अंडा देने को तो नहीं बोलती ना। नहीं, और ये देखो, ये इस लड़के को कल से ट्यूशन ले जाना है, बहुत खलारा डाल रहा है। और जल्द ही मुस्तफ़ा के भी ट्यूशन का बंदोबस्त करते हैं, बल्कि इसी महीने से ना शुरू करवा दूँ इसको ट्यूशन बाजी ने का। बोला भी तुम बट मैं अकेली हो जाऊँगी पूरे दिन में, क्या करूँगी? आपके बाबा चले जाएंगे शूट पर, आप लोग चले जाएगा स्कूल ट्यूशन पर, और मुस्तफ़ा भी, तो मुस्तफ़ा मैं क्या करूँगी? मारा होगा, स्कूल भी जाएगा, ट्यूशन हाँ भी ना, अब जाएगा। तो मुस्तफ़ा भी मसरूफ़ हो जाएंगे। खाना मैंने बना लिया है, और मैंने जो चावल बनाए ये ज़ीरे में ऑयल वाले तड़के वाले चावल बनाए हैं। ये मैंने पानी को ड्रेन करके नहीं बनाया। ये वाले चावल जो है दाल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये पकड़िएगा, और ऐसा ऐसे मैं सारे बर्तन रखूँ, और साथ में मैंने ये सलाद बनाया है, तो आज तो खाने का मज़ा ही अलग होगा। ये भी पकड़ें, क्योंकि दाल चावल तो वैसे मोस्टली फेवरेट हैं, और साथ सलाद हो तो क्या ही बात है। खैर जल्दी जल्दी खाना खाएं, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो चुके हैं खाने में। ऐसे ही बिजी थे काम काजों में, तो आज थोड़ा सा खाना लेट हो चुका है। मैं जो अक्सर दाल चावल बनाती हूँ ना, तो चावलों में से पानी निकाल देती हूँ कि बादी ना हो, तो दाल चावल वाले खाऊँ। आज इनकी फरमाइश पे मैंने ये वाले बनाए हैं, तो आप लोग भी ऐसे बनाते हैं? नहीं, आपका आज कहाँ से दिल किया जीरे वाले चावल खाने का दाल के साथ? दिल चाह रहा। क्योंकि बाहर ये मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट से खाते हैं ना जो, तो वो ये वाले चावल होते हैं जो तड़के में बनते हैं, और हम लोग जो पानी में उबाल के बनाते हैं। जी बस अब यहीं से ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने करना है क्या है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। लास्ट में कर दे। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।